कई सौ साल पहले एक छोटा सा रियासती गांव था जिसका नाम नूर महल था। वहां के बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी गलबानो। वो हुस्न में बेमिसाल थी, मगर नरमी और रहम दिल तबीयत में भी सबसे आगे थी। गांव के लोग उसे परी जैसी शहजादी कहा करते थे। एक दिन महल के बाग में एक जख्मी सांप मिला। महल के पहरेदारों ने उसे मारने की कोशिश की, मगर शहजादी ने रोक दिया। उसने खुद अपने हाथों से उसके जख्म पर मिरहम लगाया और उसे जंगल के किनारे छोड़ दिया। किसी को इल्म न था कि वो सांप दरअसल सांप बादशाह था, जिन्नात की दुनिया का एक जादूगर जो इंसानों की शक्ल में आ सकता था। चंद दिन बाद रात के वक्त महल के दरवाजे पर एक अजनबी शहजादा आया। उसने कहा कि वो पास के मुल्क का बादशाह है और जंगल में शिकार करते हुए जख्मी हो गया था। बादशाह ने उसे महल में जगह दी। शहजादी गलबानो जब उससे मिली तो उसे लगा जैसे वो उसे पहले से जानती हो। दोनों के दिल आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। एक रात शहजादे ने सच बताया कि वो दरअसल सांप बादशाह है, जिसे एक बद्दुआ के सबब सांप की शक्ल में रहना पड़ता था। सिर्फ किसी इंसान के खालिस रहम से उसका जादू खत्म हो सकता था, और वो गलबानो के हाथों खत्म हो चुका था। लेकिन शर्त थी कि अगर कोई इंसान उसका राज जानकर डर गया या उससे नफरत की, तो वो दोबारा हमेशा के लिए सांप बन जाएगा। गलबानो ने यह सुनकर उसके आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब तुम सांप थे, अब क्यों छोड़ूंगी जब तुम इंसान हो। यह सुनकर जादू टूट गया। पूरा महल एक नूर में नहा गया और सांप बादशाह अपनी असली बादशाही में लौट आया। गलबानो उसकी रानी बनी और दोनों ने इंसाफ और मोहब्बत के साथ कई साल हुकूमत की। कहा जाता है कि आज भी जब चांदनी रातों में जंगल से सांप की मध्यम सरसराहट सुनाई देती है, तो लोग कहते हैं, यह सांप बादशाह अपनी रानी गलबानो से बातें कर रहा है।